आइए अब आपको उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं कि कैसे ये चुनाव दिलचस्प है। अब ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जो 10 राज्यसभा सीटें हैं उसके लिए आज वोटिंग होनी है। कल मुख्यमंत्री योगी ने सभी विधायकों को डिनर भी दिया था। अब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है। एमएलए की संख्या के आधार पर बीजेपी की 7, समाजवादी पार्टी की 2 सीट पर जीत तय है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ, समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन में टक्कर है। बीजेपी को राजा भैया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन है। तो फिर एक उम्मीदवार पर जिसपे अब है कि कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी से या बीजेपी पर, तो उसमें देखना होगा कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर बीजेपी की जीत निश्चित है। राज्यसभा चुनाव में अपनी सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगी हुई है। इसी बीच कल बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बैठक होती है। अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बैठक में पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। अखिलेश यादव ने आज सुबह 8 बजे फिर से विधायकों की बैठक बुलाई है। आप ये समझिए 8 विधायकों का नहीं पहुंचना। कल सीएम योगी ने एनडीए विधायकों के साथ बैठक की और राज्यसभा चुनाव पर मंथन भी किया। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बैठक बुलाते हैं कल, लेकिन 8 विधायक नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे में एक वोट के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। अब 10 राज्यसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय है, 3 समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब इसमें एक जो है वो उम्मीदवार ज्यादा है, तो फिर ये देखना होगा कि क्या बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है, क्योंकि बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। सीटें 10 हैं, उम्मीदवार 11 हैं। तो ये चुनाव दिलचस्प हो गया है राज्यसभा का। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी की कल बैठक होती है एनडीए विधायकों के साथ, उसके बाद डिनर वो देते हैं। राज्यसभा चुनाव का रण आज है और बैठक से 8 एमएलए का गायब होना, समाजवादी पार्टी के 8 विधायक नहीं पहुंचते हैं। कल वो बैठक बुलाते हैं, एक बार फिर से आज वो कोशिश करेंगे, यानी कि पकड़ यहां पर ढीली पड़ती जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों पर और इसी वजह से क्रॉस वोटिंग का डर है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। आइए अब आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम बताते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार इसमें मैदान में हैं। आप देखेंगे तो यूपी में 10 सीटें हैं। अब आज चुनाव होने वाले हैं जिसमें बीजेपी के आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में है, चौधरी तेजवीर सिंह है, अमरपाल मौर्य है, संगीता बलवंत है, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन, संजय सेठ है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की तो जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन, ये इस वक्त मैदान में है और आज तय हो जाएगा कि कौन राज्यसभा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में कई विधायक गायब रहे। आइए अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की बैठक से कौन कौन विधायक गायब रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश पांडे की, जो नहीं पहुंचते हैं। अंबेडकर नगर से ये विधायक है जो कल बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, ये भी नहीं पहुंचते हैं। गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह नदारद रहते हैं। ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, ये भी नहीं आते हैं। कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, ये भी बैठक में एब्सेंट रहते हैं। अमेठी से विधायक महाराजी देवी बैठक में नहीं आई। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है ये। कौशाम्बी से विधायक पूजा पाल, इनका भी नाम शामिल है ना आने वालों की लिस्ट में। और कौन कौन से नाम लिस्ट में है ये बता रहे हैं। सिरातू विधायक पल्लवी पटेल। तो ये वो नाम है, ये 8 वो चेहरे हैं, वो नाम है जो बैठक में नहीं पहुंचते हैं, जिसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर बीजेपी अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही है और अखिलेश यादव पर पर्याप्त विधायक नहीं होने के बाद भी तीसरा उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रही है। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। हमारे 8 प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है। आप जानते हैं कि वहाँ के क्या हाल है, पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी समाप्त होने की तरफ तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगी दलों पर पूरा भरोसा है। जनसत्ता दल के राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और सभी बीजेपी उम्मीदवारों के जीत का दावा भी राजा भैया की तरफ से किया गया है। निश्चित रूप से हमने पूरा आकलन करके
अपना असेसमेंट करके 8 प्रत्याशी उतारे हैं और हमारी तैयारी है पूरी। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनकी विजय सुनिश्चित है। उधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए आज वोटिंग होगी। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सिंघवी के सामने बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। आशंका यह है कि वोटिंग के पहले विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा यह किया है कि कांग्रेस विधायक अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा है। अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर किसकी जीत होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों पार्टी के उम्मीदवार और सियासी गणित को समझाते हैं। यह भी बेहद दिलचस्प हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में सीट 1 है, उम्मीदवार 2 हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता है, 3 बार पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। हर्ष महाजन की बात करें तो 2022 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हैं। वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी ये रहे हैं। तो ये 2 उम्मीदवार जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 35 वोटों की जरूरत है राज्यसभा जाने के लिए। यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव रोमांचक हो गया है। 4 राज्यसभा सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में होने से यहां चुनाव हो रहा है। कांग्रेस से 3 और बीजेपी से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो ये कांग्रेस की कमजोरी भी रही है कि अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाती है। क्रॉस वोटिंग होती है, पार्टी के भीतर ही विरोध होता है और यही कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक में 4 सीट पर 5 उम्मीदवार होने की वजह से चुनाव की नौबत आई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए उम्मीदवार और चुनावी समीकरण बताते हैं। कर्नाटक में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। 3 राज्य हैं, तीनों की लड़ाई अलग अलग है, लेकिन उम्मीदवार ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, सैयद नासिर हुसैन है, जीसी चंद्रशेखर है। तो ये 4 सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवार 5 है। बीजेपी जेडीएस उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार जिसमें नारायणा कृष्णासा भांडगे हैं और कुपेंद्र रेड्डी हैं, ये चुनावी मैदान में है। आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। इसी वजह से वोटिंग हो रही है क्योंकि 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं और एक सीट जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का डर है और ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन राज्यसभा जाते हैं। 4 विधायक कौन से राज्यसभा जाते हैं। तो यहाँ पर भी लड़ाई दिलचस्प है कर्नाटक की अगर हम बात करें। और इसी वजह से वोटिंग की जरूरत पड़ती है कि अगर उतने ही मैदान होते हैं, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से होता है, उतने ही उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्विरोध वो चुने जाते हैं।